हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि IUPAC नेम को कैसे याद करें, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे IUPAC रूल्स द्वारा हम बहुत ही जल्दी कैसे याद करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें IUPAC रूल्स पता होने चाहिए, जिससे हम उन्हें कैसे शेड्यूल वाइज लिखते हैं। तो चलिए हम IUPAC रूल्स बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि IUPAC रूल नंबर फर्स्ट जो है कि द ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयन, तो जो आयन्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें लिखा है कि द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। और हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है कि यदि कोई आयनिक कंपाउंड का IUPAC नाम बताते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखते हैं तथा बाद में नेगेटिव आयन को लिखते हैं। लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो सबसे पहले Na पॉजिटिव को लिखेंगे और उसके बाद Cl नेगेटिव को लिखेंगे, तो सोडियम क्लोराइड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रूल नंबर दूसरा देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे रूल नंबर सेकंड, नॉन आयनिक या मालिकुलर कम्प्लेक्स आर गिविंग ए वन वर्ड नेम। तो ये जो नॉन आयनिक होते हैं इनका पूरा नाम एक वर्ड में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है NiCO का होल 4, तो इसका पूरा नाम निकल के आएगा कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो हमें पता चलता है कि जो नॉन आयनिक होते हैं उनका एक ही में पूरा नाम लिखा जाता है, और जो आयनिक होते हैं उनमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखा जाता है तथा बाद में नेगेटिव आयन को लिखा जाता है। तो कुछ लीजेंड को हम याद करते हैं, तो इसमें लिखा है कि F3। तो ये जो लीजेंड होते हैं ये किसी ग्रुप, जैसे हम आगे बताएंगे, तो ये किसी ग्रुप में प्रयोग होते हैं तब इनका नाम लिखा जाता है। जैसे F निगेटिव, जो निगेटिव लीजेंट होते हैं, निगेटिव लीजेंट के जो एंड में आता है तो O आता है। जितने भी निगेटिव लीजेंट होते हैं उनके एंड में O आता है। जैसे F3, तो F निगेटिव का फ्लोराइडो, Cl निगेटिव क्लोराइडो, Br निगेटिव ब्रोमाइडो, I निगेटिव को आयोनाइडो। इसी हिसाब से OH का हो जाएगा हाइड्रोक्सो, और Cn निगेटिव का हो जाएगा साइनो। तो चलते हैं और देखते हैं कि इनके नेमिंग इस हिसाब से हम आपको बता देंगे। जितने भी मतलब एग्ज़ाम में आएंगे तो उसी हिसाब से हम आपको बता देंगे कि कितने आ सकते हैं, उनके ही हम नाम लिखवा देंगे अभी। तो दोस्तों IUPAC नेमिंग की ओर बढ़ने से पहले आपको हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिनसे आपको पता लगे कि ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब भी बहुत ही दिक्कत होगी। तो जैसे Fe है, तो Fe के लिए क्या बोला जाता है, फेरेट, और Cu के लिए कॉपरेट, और Ag के लिए एग्रेंटेट, और Au के लिए यूरेटेट, और Pv के लिए प्लेमेट, और Ni के लिए निकलेट बोला जाता है। तो जैसे अब हम चलते हैं IUPAC नेमिंग की तरफ। तो इसमें लिखा है PtCl3 NH3। तो ये एक जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसकी हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके मतलब नेम लिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना होने की वजह से हम अपनी वीडियो को पॉज करके और आपको हम बताते हैं कि कैसे करके लिखनी है। दोस्तों वीडियो को स्टॉप मत कीजिए, तब पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। जैसे कि आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे IUPAC नेम दिए हुए हैं,
तो हम IUPAC नेम बनाते कैसे हैं, हमने आपको बताया है कि ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी ग्रुप दिया होता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ग्रुप में जैसे अमीन NH3 का नाम है अमीन, जैसे हमने पीछे बताया, आप देखेंगे तो पता लगेगा। तो अमीन सबसे पहले, और यहाँ पे 3 नहीं लगाया तो यहाँ पे 3 अमीन का होल थ्राइज। तो जो थ्राइज होता है उसे सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा, ये जो है ट्राई क्लोराइड के लिए है। तो जो Cl क्लोराइड है, तो अगर ये ग्रुप में होता है तो इसे क्लोराइडो बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई क्लोराइडो। और Pt जो होता है इसे प्लेटिनेट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बताया है। तो प्लेटिनेट थर्ड। तो उसी हिसाब से जैसे NaAuCN का होल ट्वाइस, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा जाके। तो जैसे मतलब हमने आपको पीछे बताया है कि जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है। तो जैसे Na पॉजिटिव होता है तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे सोडियम। फिर इसके बाद साइनो जो होता है, साइनो ग्रुप CN साइनो, तो साइनो 2 है तो इसके लिए लिखेंगे डाई या बिस लिखेंगे। तो डाई साइनो। और AU के लिए हमने आपको बताया सबसे पहले कि आप जब IUPAC नेम बनाएंगे तो इनका बहुत ही महत्व रहता है। तो जो AU होता है यूक्रेट होता है, तो यूक्रेट फर्स्ट। तो उसी हिसाब से हम इसमें बताते हैं कि NiCO4 का होल 4। तो हमने आपको पिछले बताया था कि जो IUPAC नेम होते हैं वो नेचुरल, मतलब एक पूरा एक ही वर्ड में लिखा जाता है। तो जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, तो टेट्रा मतलब 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा। और CO के लिए कोबाल्ट जब बोलते हैं जब ग्रुप में नहीं होता है, और जब ग्रुप में होता है तो कार्बोनिल बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। तो Ni तो निकेल ही होता है, आपको पता ही है। तो उसी हिसाब से जैसे मतलब KAgCN का होल ट्वाइस, साइनो का होल ट्वाइस। तो के जो होती है वो पॉजिटिव होती है। के क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले के को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइसाइनो। Ag के लिए हमने आपको पीछे बताया है कि Ag के लिए एग्रेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रेंटेट। तो एग्रेंटेट फर्स्ट। तो उसी हिसाब से अब जैसे मतलब PT NH3 और 4 अगर आपको डबल ग्रुप्स दिख जाएं तो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डबल ग्रुप कैसे बनते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ग्रुप का नाम लिखना होगा। किसका नाम लिखना होगा, ग्रुप का। जैसे मतलब कितना है, 4, तो टेट्रा एमीन। और उसके बाद जो ग्रुप के साथ एलिमेंट जुड़े होते हैं उनके लिए लिखना पड़ता है। तो टेट्रा एमीन। अब ये इसके साथ लिखा है। तो हमने आपको बताया है जो जैसे मतलब इन्हें हम जब बनाते हैं तो हमने पीछे बताया था कि सबसे ज़रूरी बात होती है कि इनके लिए जब हम बनाते हैं तो जो AG होता है, PT होता है, तो इनके लिए क्या बोलते हैं। तो ये जो होता है ये प्लेटिनेट होता है। तो हम लिखेंगे टेट्रा एमीन प्लेटिनेट। अब ये हो गया इसका एक फर्स्ट, प्लेटिनेट सेकेंड। अब ये फर्स्ट हो गया इसका, तो हम इतना ये बना के छोड़ देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जो सेकेंड ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है, जैसे मतलब ये Cl4 है। क्या है, Cl4, PtCl4। तो हम सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे। Cl4 का एक ग्रुप है, मतलब एक तो Cl है नहीं, तो 4 Cl है, तो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो हम सबसे पहले Cl4 को लिखेंगे। तो Cl4 को मतलब टेट्रा क्लोराइडो। अगर ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। अब इसके बाद जो उसके साथ जुड़ा होगा एलिमेंट उसका नाम लिख देंगे, टेट्रा क्लोराइडो
प्लेटिनेट सेकंड। तो अब हमने जैसे मतलब देखा कि चाहे एक ग्रुप हो चाहे दो ग्रुप हो, तो हमें सबसे ज़रूरी बात है कि हमें क्रम से लिखना है। जैसे सबसे पहले ग्रुप का नाम, उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि जब पहले कोई पॉजिटिव आयन होता है तो मैं उसे क्या करें, लोग बाद में लिखते जाके हैं, लेकिन आपको जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें सबसे पहले लिखना पड़ता है और जो निगेटिव आयन होते हैं उन्हें सबसे बाद में लिखना पड़ता है। तो जैसे मतलब अब हम चलते हैं CO, जैसे ये इसका भी IUPAC नेम बनना है। जैसे COH2O का होल ट्वाइस ONO, अब ये फुल ब्रैकेट लगा दी, और Cl2। तो अब इसका मतलब IUPAC नेम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें ग्रुप का नाम मतलब H2O, हमने पीछे बताया है H2O के लिए क्या बोलते हैं, इक्वा, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे डाई इक्वा। अब उसके बाद जो उसके साथ होता है, क्या, जो उसके साथ ग्रुप होता है हम उसे लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि CO के लिए हम कोबाल्ट कब बोलते हैं, जब ग्रुप से बाहर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि CO जो है ग्रुप में नहीं है। जैसे मतलब CO की ब्रैकेट या कुछ होता तो हम इसे कोई अलग टाइप से लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ग्रुप में नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे डाई इक्वा कोबाल्ट, या फिर अगर ग्रुप में होता तो लिखते कोबाल्टो। क्या लिखते, कोबाल्टो। जैसे कोबाल्टो सॉरी, अगर ग्रुप में होता तब इसे हम बोलते कार्बोनिल। क्या बोलते, कार्बोनिल। अब ये ग्रुप में नहीं है तब इसे हम क्या बोलेंगे, कोबाल्टो या कोबाल्ट। अब इसके बाद ONO जो है एक, ये भी आपको हमने अभी नहीं बताया लेकिन हम इसमें बता दे रहे हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रो। अब ये जो होता है ये अलग लिखना पड़ता है, नाइट्रो-O। अब ये तो हो गया इसके ग्रुप के बारे में। अब बचा Cl2, तो Cl2 क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, क्योंकि ये Cl सिंगल नहीं है। अगर Cl सिंगल होता तो लिखा जाता क्लोराइड, लेकिन अब यहाँ पे Cl2 है तो लिखेंगे डाई क्लोराइडो। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों मेरे पास अधिक साधन ना होने की वजह से मैं ऐसी वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो हम ज़रूर तरक्की करेंगे, और तरक्की के आप ही होगे हकदार, और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।